बिग बॉस के घर के अंदर कल के दिन आपने भी नोटिस किया और हमने भी नोटिस किया कि कैसे इनडायरेक्टली ही सही लेकिन साजिद खान ने कुछ ऐसी बातें नोटिस करवा दी जो सभी को नोटिस करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता और उस पर अगर हमला हुआ है और अगर वो उस हमले के लिए रेडी नहीं है, अगर वो रेडी है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो रेडी नहीं है तो अगर उस पर हमला हुआ है तो उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? कोई आपका गला दबा रहा है तो आप पुश करोगे, अगर पुश नहीं भी कर रहे तो भी आप एटलीस्ट ब्लॉक तो करोगे। लेकिन शिव ने दोनों ही चीजें नहीं की, जिसके बाद बहुत सारे लोगों को अब ये चीज नोटिस में आ रही है और बहुत सारे लोग बहुत कुछ समझ रहे हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त कौन सी एक्स विनर सामने आई है और एक नहीं बल्कि 8-9 ट्वीट्स उन्होंने किए हैं और बैक टू बैक ट्वीट्स में उन्होंने शिव को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। हालांकि ये भी कहा है कि अर्चना गलत है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शिव की पूरी एक्सपोजिंग उन्होंने कर दी है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि शिव ठाकरे को बुरी तरह से एक्सपोज कर चुकी हैं और कोई नहीं बल्कि खुद एक पोटेंशियल कंटेस्टेंट हमेशा से रही हैं गौहर खान। जी हाँ, हर सीजन में गौहर का जिक्र, गौहर का नाम जरूर सामने आता है। बिग बॉस के कई विनर्स रहते हैं लेकिन कुछ विनर्स ऐसे होते हैं जिनका जिक्र हमेशा निकलता है हर सीजन में, क्योंकि वो उतने अच्छे होते हैं। मैं आपको बता दूं कि गौहर जो है वो काफ़ी बार वोकल रहती हैं अपनी चीज़ों को लेकर और अपने ओपिनियंस को लेकर। गौहर मैक्सिमम वोकल रहती हैं, वो बताती हैं कि उन्हें क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है। इस दौरान गौहर खान फिर वोकल हुई हैं और इस बार वोकल हुई हैं अर्चना गौतम के लिए। जी हाँ, गौहर ट्वीट करती हैं सबसे पहले, दीदी दीदी बोलने का बस, इजंट दैट अ प्लान फॉर प्रोवोकेशन। यानी कि आपने कल ही देखा होगा कि शिव ने शुरू ही कर दिया था, ऑलरेडी शिव ने इस चीज की शुरुआत पहले ही कर दी थी। उन्होंने घर में सबको ये चीज बोली थी कि दीदी दीदी करके बोलना शुरू कर दो, यानी कि अपने ग्रुप वाले सबको कि दीदी दीदी बोल दो, बस उतना ही काफी है। इसने कहा था ये उस चीज से प्रोवोक होती है और प्रोवोकेशन हो जाएगी। अरे बिग बॉस के घर में आप बच्चे हो। सबसे पहले तो मुझे ये चीज बहुत अनोइंग लगी अर्चना की कि आप बच्चे थोड़ी हो, आपको पता है आप जो चीज बोलोगे मुझे ये करोगे तो मुझे गुस्सा आएगा, तो घर वाले वही करेंगे। आपने बताया ही क्यों कि आपका वीक पॉइंट क्या है, वरना आप दीदी तक तो कोई पहुंचता ही नहीं। एंड जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, दीदी इज इक्वल टू प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने अर्चना को टिकट दिया था इलेक्शंस के लिए, रैली के लिए, और इसीलिए वो उन्हें कहीं ना कहीं भगवान मानती हैं। उसके बाद गौहर लिखती हैं, होल्डिंग समवन्स नेक इज बैड, वेरी बैड एंड पनिशेबल, बट कैन आई आस्क प्लीज, जाति संप्रदाय सेक्ट के बारे में बोलना गलत है तो किसी की नेशनल पार्टी के बारे में रिस्पेक्टेड लीडर का नाम लेकर बार बार उछालना क्या वो गलत नहीं है? दीदी दीदी कौन है दीदी? जानबूझकर प्रोवोक किया गया। अर्चना गॉट फिजिकल, मस्ट बी एलिमिनेटेड। एब्सोल्युटली, गेटिंग फिजिकल शुड नॉट बी अलाउड। जस्ट विश इट वॉज फॉलोड इन द लास्ट फ्यू सीजन अलाइक। #फैक्ट्स। जी हाँ, गौहर ने साफ कहा कि अर्चना ने जो कहा किया वो गलत है, लेकिन क्या पिछले सीजन में कभी किसी ने किसी को धक्का नहीं दिया? उमर रियाज को धक्का दिया गया है पूल में और उस बात को तो वीकेंड पे उठाया भी नहीं गया। धक्के वाली बात को बिल्कुल अवॉइड कर दिया बिग बॉस ने उस चीज को। कुशाल टंडन को धक्का दिया गया है, एंडी ने धक्का दिया था जब गौहर ने बवाल मचाया था। वो सब चीजें बिग बॉस भूल गए, लेकिन अर्चना के इस धक्के को याद रखा जा रहा है। इसी के आगे गौहर लिखती हैं, रात से प्लानिंग शुरू थी शिव की, सफल हो गया शिव। अर्चना गेव हिम व्हाट ही वांटेड ऑन अ सिल्वर प्लेटर, सिली गर्ल फेल फॉर हिज एक्सट्रीम प्रोवोकेशन एंड बुलिंग। यानी कि भले ही शिव की पहले से प्लानिंग थी, लेकिन अर्चना भी उस प्लानिंग में फंस गई उस लड़के के चक्कर में और उस लड़के ने फंसा दिया वाकई अर्चना को। एंड बाय द वे, अर्चना डिड पोक हर नेल्स इन शिव। यानी कि अर्चना जो कह रही थी मैंने नाखून नहीं गड़ाए, उन्होंने नाखून गड़ाए थे। It wasn't just a push. Provocation is a part of the game. It's a test of your willpower. Absolutely should have been eliminated. यानी कि अर्चना का निकालना, घर से निकाले जाना बिल्कुल सही था, लेकिन क्या शिव भी सही था? आपको इस पर क्या है कहना? गौहर की बात से आप कितना अग्री करते हैं? मैं 100% अग्री करती हूँ। आप क्या करेंगे बताइएगा।